हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग को, जिनका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी। इनके अंतर्गत हम लोग निम्न टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, फिर विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर 1857 का विद्रोह, फिर अर्थव्यवस्था में सुधार, चाय एवं कहवा की खेती को प्रोत्साहन, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी पढ़ेंगे, फिर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे हम। अब पढ़ेंगे हम लोग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सामाजिक सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 एक्ट 15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया। वुड डिस्पैच कानून 1854 ईस्वी के सुझाव पर लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोला गया। लॉर्ड कैनिंग असम में चाय की खेती तथा नीलगिरी की पहाड़ियों में कहवा की खेती को प्रोत्साहित करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विलियम्स को बुलाए थे। विलियम्स ने सुझाव पर भारत में इनकम टैक्स लागू कर दिया गया। विल्सन के सुझाव पर निर्यात की वस्तुओं पर 4% टैक्स तथा आयात पर 10% टैक्स लागू कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह होता है, जो 1800 विद्रोह के समय में उस समय की इंग्लैंड की महारानी जो होती हैं विक्टोरिया होती हैं, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन होते हैं। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग होते हैं, और यहाँ के मुगल शासक शाह आलम सेकंड होते हैं। प्रत्यक्षदर्शी उदयशायर मिर्जा गालिब होते हैं। कंपनी का अध्यक्ष मैगलफ होते हैं। कंपनी का सेनापति एनिसन होते हैं। दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख बिलोभी। 1857 की क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल। अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के स्थान, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू हुआ, जहाँ के नेतृत्वकर्ता होते हैं बहादुर शाह जफर। इसको दमन करने वाले होते हैं जॉन निकोलसन प्लस हडसन। कानपुर में नाना साहब, कॉलिन कैंपबेल, फिर अवध में बेगम हजरत महल, कॉलिन कैंपबेल, फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हुरोज, फिर इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, रेनाई प्लस कैंपबेल, फिर बरेली में खान बहादुर कैंपबेल, जगदीशपुर आरा में वीर बाबू कुंवर सिंह, विलियम टेलर एवं वेस्टन आयर। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी कानून बना था। इसे 1 जनवरी 1862 ईस्वी में लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की गठन कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में किया गया था। फिर 1800 लॉर्ड कैनिंग के समय में नील विद्रोह 1856 में बंगाल में शुरू हुआ। 1858 का भारत शासन अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 का एक्ट बना था। इसमें निम्न प्रावधान थे। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी थे। 2 अगस्त 1858 एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया का हस्ताक्षर हुआ था। इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। 1858 के एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सभा बुलाकर पढ़ा था। 1858 के एक्ट में निम्न प्रावधान थे। 1858 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त कर दिया जाएगा। भारत पर सीधे शासन ब्रिटिश संसद यानी क्राउन करने लगेगी। भारत राज्य सचिव एवं वायसराय का पद सृजित किया गया था। भारत राज्य सचिव का सलाह देने के लिए 15 सदस्यों का एक मंत्रिपरिषद बनाया था। 15 सदस्यों की नियुक्ति
क्राउन तथा 7 सदस्यों को नियुक्त कोर्ट ऑफ डेकोरेट्स करते थे। इस कानून के तहत गोद निषेध प्रथा कानून रद्द कर दिया गया। इस कानून के तहत जो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा शुरू किया था उसे यानी निषेध यानी मना कर दिया गया, अर्थात पुत्र गोद लेने की कानूनी मान्यता मिल गई। अंग्रेजी सरकार भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजी सरकार साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी। इनाम कमीशन के नियमों को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी सेना में सिख एवं गोरखा को वरीयता दिया गया। जो व्यक्ति अंग्रेज यानी भारत में 10 वर्ष तक सेवा यानी नौकरी किया हो उन्हें भारत परिषद में सदस्य चुना जा सकता है। भारत परिषद के सदस्यों का चुनाव भारत राष्ट्र सचिव बनने के लिए बाध्य नहीं था। 1858 एक्ट के तहत भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। जैसे अंग्रेज का एक हिस्सा भारतीय सेना का 5 हिस्सा बाद में हो गया, एक हिस्सा अंग्रेजी सेना और दूसरा हिस्सा भारतीय सेना। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रांत से सेना में भर्ती बंद कर दिया गया। अंग्रेजी सेना में सिख तथा गोरखा को सिख, गोरखा, नेपाली में भर्ती कर दिया। सर जॉन लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाए थे। सर जॉन शेर ने भी हस्तक्षेप नीति अपनाए थे। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड मेयो, जिनका टाइम पीरियड है 1868 से लेकर 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किए थे। जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने किया था। अब तक 15वीं बार जनगणना कराई गई है। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना 2011 में लागू हुआ था। 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने अजमेर राजस्थान में कराए थे। इस कॉलेज में सिर्फ अंग्रेज छात्र पढ़ते थे। इस कॉलेज में भारतीय छात्रों का नामांकन नहीं होता था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने मेयो सेंट्रल स्कूल की स्थापना इलाहाबाद साइंस कैंपस में किए थे। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इनकम टैक्स की दर 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिए। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर सेंट्रल जेल में कैदियों का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान हैदर नामक कैदी ने लॉर्ड मेयो की पीठ पर चाकू घोंसकर उनकी हत्या कर दिया। लॉर्ड मेयो की समाधि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका टाइम पीरियड है 1872 से लेकर 1876 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में 1874 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। इनके समय में भीषण सूखा या अकाल पड़ा था। सबसे अधिक बिहार राज्य प्रभावित था। इनके समय में सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य था बिहार था। जो लोग भूखमरी के शिकार हो गए, इस दौरान बर्मा से चावल का आयात किया गया, यानी बर्मा से चावल को खरीदा गया। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एप्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किए थे। इस स्कूल में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये अनुदान में दिया था। 1878 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। यह कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जिसकी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस स्कूल में 10,000 रुपये अनुदान में दिए गए थे। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे। आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं जो निम्न हैं। वेद ही सत्य और ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद ही सत्य और ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद मंत्रों के आधार पर पाठ हवन किया जाए। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करेगा। निराकार ईश्वर में विश्वास। कर्म एवं पुनर्जन्म पर के सिद्धांत में विश्वास। स्त्री शिक्षा और समानता में विश्वास। तीर्थयात्री एवं अवतारवाद का विरोध। विधवा विवाह का समर्थन। बाल विवाह एवं सती प्रथा का विरोध। हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज 1875 ईस्वी, जिनके आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका हम लोग अब पढ़ेंगे जीवन परिचय। चरित्र। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म
12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य के काठियावाड़ के निकट मौखी नामक स्थान पर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम शंकर था। यह जीवन पर्यंत अविवाहित थे, यानी इनकी शादी नहीं हुई थी। 1848 ईस्वी में मूल शंकर का नाम स्वामी पूर्णानंद जी ने स्वामी विवेकानंद सरस्वती रख दिए। 1860 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की शिक्षा मथुरा के गुरु विरजानंद जी से प्राप्त किए थे। इनके पिता का नाम अम्बा सागर एवं कृष्ण जी लाल जी तिवारी तथा माता का नाम यशोदाबाई था। इन्होंने गृह त्याग सन 1848 में कर दिया। 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से परिवर्तन करके लाहौर बना दिया गया। 1878 ईस्वी में आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। 1882 ईस्वी में गौ हत्या रोकने के लिए आर्य समाज द्वारा गौरज सभा का गठन किया गया। वेदों की ओर लौटो और चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की मृत्यु विष के कारण अजमेर स्थान में हुई। इनके प्रथम गुरु जो थे स्वामी पूर्णानंद जी थे। इनके द्वितीय गुरु दांडी स्वामी विरजानंद जी थे। स्वामी विरजानंद जी मथुरा के रहने वाले थे, जो आंखों से अंधे थे। 1863 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में रूढ़िवादी विचारधारा के विरुद्ध हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराए थे। वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया था। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन यानी 1878 ईस्वी में चलाया गया। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में परिवर्तित लोगों की पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाएगा। नन्ही जान नामक वेश्या ने धोखे से स्वामी दयानंद सरस्वती को विष पिलाकर इनकी हत्या कर दी। थैंक यू।